हम लोग आज देखने वाले हैं कंप्यूटर का प्रयोग किस किस क्षेत्र में होता है, यही देखने वाले। आप लोग तो बताए नहीं कंप्यूटर का क्षेत्र शिक्षा के क्षेत्र में कैसे होता है। पहला टॉपिक्स वही है नहीं, कंप्यूटर का यूज एजुकेशनल फील्ड में कैसे करते हैं। देखिए शिक्षा के क्षेत्र में कंप्यूटर का बृहत उपयोग है। आज आप बैठे हुए हैं, क्या कर रहे हैं, कंप्यूटर से एजुकेशन प्राप्त कर रहे हैं। अगर कहा जाए कि कंप्यूटर का प्रयोग शिक्षा के क्षेत्र में किस प्रकार से है, तो बृहत ढंग से है। आप लोग तो ग्रामीण परिवेश में रहते हैं, फिर भी आप लोग को यह ज़रूरत लग रहा है कि अगर हम पढ़ाई कर रहे हैं तो बिना कंप्यूटर का आगे नहीं बढ़ सकते। कारण भी है इसके पीछे, क्योंकि अभी आप एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, सब क्या हो गया, CBT हो गया, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट हो गया। आप कंप्यूटर नहीं चलाना जानते हैं तो जो सवाल को आप सॉल्व भी कर सकते हैं, कंप्यूटर में आपका फ्लुएंसी नहीं है, स्पीड नहीं है, तो 5 क्वेश्चन कम बना के आइएगा। और रिजल्ट देखिएगा कि परसेंटेज में कम ज़्यादा रहता है। परसेंटेज में कम ज़्यादा कितना रहता है, 2%, 1% नहीं, वो भी पॉइंट में चला जाता है। किसी को 80% नंबर आया तो किसी को 80.2 आया और वह क्वालिफाई कर जाता है, जॉब हो जाता है। तो वह एक्यूरेसी और स्पीड मेंटेन करने के लिए कंप्यूटर के भी सबको आवश्यकता है, चाहे वह कैसा भी जॉब हो। अगर प्रोफेशनल जॉब करना चाह रहे हैं, अभी तो छोटे मोटे कंपनी वगैरह में एज ए क्लर्क वगैरह भी यूज करते हैं, आपको नौकरी वगैरह होती है, तो उसमें भी आपको बिना कंप्यूटर के काम चलने वाला नहीं है। अभी तो मान लीजिए प्रत्येक विभाग में व्हाट्सएप के माध्यम से सारा काम हो रहा है। प्रत्येक विभाग में कोई एक लेटर बनता है, उसको PDF बना के सबको ग्रुप में डाल दिया जाता है। आज अगर कोई निर्णय लेना है, पहले क्या होता था, जैसे हम लोग एजुकेशन डिपार्टमेंट से जुड़े हुए हैं, स्कूल में कोई प्रोग्राम रहता था तो 1 सप्ताह पहले ही लेटर आ जाता था कि इस तारीख को ऐसे फंक्शन करना है। अभी ऐसा नहीं होता, बहुत मुश्किल से 1 दिन पहले लेटर बनता है और सबको PDF भेज दिया जाता है। तो इस प्रकार से ऑफिशियली बृहत प्रयोग हो गया है, इसलिए कंप्यूटर को शिक्षा से जोड़ दिया गया। शिक्षा से जोड़ने का मतलब है कि बेसिक लेवल पे सबको कंप्यूटर का ज्ञान होना चाहिए। आप बृहत स्तर तो बात ही नहीं करिए, जो कंप्यूटर एंड कम्युनिकेशन से BTech करता है, MTech करता है, उसमें तो खाली कंप्यूटर ही पढ़ना है। या कोई MCA BCA कर रहा है, वो भी तो एक शिक्षा ही है। प्रोग्रामिंग सीख रहा है तो उसमें कंप्लीट कंप्यूटर का योगदान होता है। यहाँ तक कि मैनेजमेंट के कोर्स करते हैं, उसमें भी आपको कंप्यूटर का नॉलेज होना अनिवार्य है, तभी आप आगे बढ़ सकते हैं। बिना कंप्यूटर नॉलेज के आगे नहीं बढ़ सकते हैं। और उसके साथ साथ अभी के जो समय है, उसमें स्टडी मटेरियल जो है बृहत रूप से कंप्यूटर या मोबाइल अब धीरे धीरे कंप्यूटर का स्थान लेते जा रहा है, क्योंकि सारे फंक्शन इसमें आते जा रहे हैं। तो कंप्यूटर क्या कर रहा है, एजुकेशन का एक माध्यम बन गया। कहने का मतलब है कि कंप्यूटर यहाँ जो बात कर रहे हैं, इसका संदर्भ है ICT से। ICT मतलब समझते हैं क्या होता है, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। आज आप मोबाइल से इतना आगे बढ़ रहे हैं, टेलीविज़न के माध्यम से देख रहे हैं, रेडियो के माध्यम से देख रहे हैं, उसमें अहम भूमिका कंप्यूटर है। तो कंप्यूटर पे फोकस किया जाता है, क्योंकि जितने भी टेलीकास्ट होते हैं सब कहीं ना कहीं कंप्यूटर से ही जनरेट होता है। आज चंद्रयान 3 लॉन्च हुआ ना, उसमें किसकी अहम भूमिका है, कंप्यूटर के। कोई आदमी थोड़ी उसको ऐसे फेंक रहा है ऊपर की तरफ, नहीं ना, सारा कंप्यूटर से ऑपरेट हो रहा है। और एक बटन दबाने से हाई स्पीड से वो चंद्रमा तक जाएगा, नहीं जाएगा। भले वहाँ पिछली बार नहीं पहुँच पाए थे, लेकिन चंद्रमा की कक्षा में तो चला गया था। तो ये सारा काम कैसे हो रहा है, कंप्यूटर से। इसलिए कंप्यूटर का जीवन में बहुत महत्व हो गया है, क्योंकि अभी छोटे से छोटे काम भी सब किससे हो रहे हैं, कंप्यूटर से हो रहे हैं, और उसे शिक्षा से जोड़ दिया गया है। आने वाला समय में अभी गवर्नमेंट सेक्टर में नहीं हुआ है, प्राइवेट सेक्टर में देखिएगा तो प्राइमरी क्लास से, क्लास 1-2 से ही कंप्यूटर क्या कर दिया गया है। भले उसको प्रैक्टिकली उतना नहीं बताया जा रहा, लेकिन कंप्यूटर क्या है, कीबोर्ड क्या है, माउस क्या है, प्रिंटर क्या होता है, इस सारी चीज़ों को क्लास 1-2 से ही CBSE स्कूल में पढ़ाया जाता है। तो अर्थात शिक्षा में शुरू से बचपन से ही प्रयोग कर रहे हैं, बृहत स्तर पर जितना जा सकते हैं। ये हो गया कंप्यूटर के क्षेत्र। सेकेंड वन है बैंकिंग के क्षेत्र में। बैंकिंग के क्षेत्र में कंप्यूटर का प्रयोग कैसे करते हैं, गुनगुन कर रहे, साफ बोलिएगा। तो बैंकिंग, अगर पूछे कि बैंकिंग के क्षेत्र में कंप्यूटर का कैसे प्रयोग होगा, अकाउंट चेक करने का रोज दिन प्रयोग करते हैं, सोने देख रहे, पैसा निकालना और जमा करना। अभी बैंक का चक्कर लगाते नहीं लगाते। एक समय हम लोग जब छोटे थे, आप लोग के एज के थे, 10th में थे तो नरहन के SBI में खाता खुलाए हैं, तो यहीं जाके पैसा जमा भी कर सकते हैं और यहीं जाके निकाल भी सकते हैं। आप लोग ऐसी समस्या फेस कर रहे हैं,
अकाउंट कहीं खुला रहे हैं, पैसा कहीं निकाल रहे हैं, अमेरिका लंदन में भी आप जाके निकाल सकते हैं। अभी इंटरनेशनल आपको मिल जाता है ATM कार्ड, नहीं मिल जाता है, UPI इंटरनेशनल UPI मिल जाता है। तो अभी आपको दिक्कतें हैं, थोड़ा भी दिक्कत नहीं है, आप लोग बहुत ही काफ़ी कंफर्ट लाइफ जी रहे हैं। बैंकिंग सेक्टर में तो बहुत सारे काम हुए हैं। तो देखिए, अगर आपसे पूछा जाए कि बैंकिंग के क्षेत्र में कंप्यूटर का प्रयोग कैसे होता है, तो सबसे पहले बताना है कि CBS सिस्टम लागू होना। CBS का मतलब होता है कोर बैंकिंग सर्विसेज। जब कोर बैंकिंग सर्विसेज नहीं था तो क्या होता था कि जिस ब्रांच में हम खाता खुलाए हैं उसी ब्रांच में जाके हम पैसा जमा भी कर सकते हैं और उसी ब्रांच से पैसा निकाल भी सकते हैं। इतना समस्या था। और रविवार शनिवार की तो बहुत बड़ी समस्या थी। अभी आपको 12 बजे रात में भी किसी को पैसा देना है तो थोड़ा भी टेंशन है, आराम से उसके अकाउंट पे ट्रांसफ़र कर दीजिए। पे फोन है, पेटीएम है, बहुत सारी सुविधाएं हैं और सामने वाले को पे कर देगा, सारा काम स्मूथली हो जाएगा। लेकिन उस समय आपके अकाउंट में करोड़ों पैसा है, लाखों पैसा है, करोड़ों पैसा है, लेकिन रविवार का दिन है तो किसी की मदद चाह के भी नहीं कर सकते। तो CBS सिस्टम लागू हुआ। उसके बाद देखिए CBS के कई फ़ायदे हुए। आज आप SBI में अकाउंट खोले हुए हैं, PNB के ATM से पैसा निकाल सकते हैं, नहीं आसानी से निकाल सकते हैं, ICICI बैंक से निकाल सकते हैं, या अदर जितने भी बैंक हैं कहीं भी जाके आप पैसा निकाल सकते हैं, पैसा कहीं भी जमा कर सकते हैं। अब परेशानी है, पहले बहुत परेशानी था। उसी ब्रांच में SBI का है तो SBI के ही ब्रांच में आपको सारा ट्रांजैक्शन करना पड़ेगा, लेकिन अभी ऐसी समस्या नहीं है। शुरुआती से लेकर अभी तक में काफ़ी सुधार हुआ। पहले था कि SBI का ATM है तो SBI के ATM से ही पैसा निकलेगा। धीरे धीरे नई नई संस्थाएं जुड़ा, UPI सिस्टम आया तो कहीं से भी आप निकाल सकते हैं। अब तो भी करने की ज़रूरत नहीं है, आराम से स्कैन करिए और 5 रुपया का कुरकुरे भी खाना है तो पैसा निकालने की आवश्यकता नहीं है। पॉकेट में नहीं है, मोबाइल है और आपने रजिस्टर्ड कर लिया है तो आपको कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ तक कि आपको एक आधार नंबर याद है। आपका मान लीजिए कहीं ट्रेन वगैरह से ट्रेवल करते हैं, हम लोग जिस समय जाते थे ट्रेन से ट्रेवल करते हैं, आपका पॉकेट वगैरह पिक पॉकेट हो जाता है, चोरी कर लेता है, तो उस समय आपको बहुत समस्या होती थी। अभी ऐसा है? आपका मोबाइल चोरी कर ले, ATM चोरी कर ले, पर्स निकाल ले, कपड़ा खुला दे, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं। पहले ऐसे ही घूमना पड़ जाता था, नंगे लोग घूमते रहता था, क्या करेगा, कोई उपाय नहीं। अब ऐसी बात नहीं है। किसी भी जितने भी छोटे छोटे ब्रांच खुले हुए हैं, CSP सेंटर खुला हुआ है ना, कहीं भी जाइए, आधार नंबर दीजिए, फिंगर लगाइए, रुपया मिल जाएगा। अगर आपके अकाउंट में पैसा है तो, नहीं है तो कहीं भी भटकिएगा। आपके अकाउंट में पैसा है, सिर्फ एक आधार नंबर याद कर लीजिए, समझिए। और हनुमान जी का जो मंत्र याद करते हैं डर लगने के लिए, बचने के लिए, समझिए आधार नंबर हमेशा 24 घंटा याद रहना चाहिए आप, और अकाउंट में कुछ पैसे भी रहने चाहिए। तो आप कहीं भी समस्या को फेस नहीं करेंगे, आपको वह सुविधा देगा। पहले ऐसा नहीं था। आप सिर्फ एक आधार नंबर, अकाउंट नंबर भी याद नहीं रखना है। अभी मोबाइल सर्विस हो गया तो मोबाइल नंबर याद करिए, उस पर पैसा मंगा सकते हैं, किसी को भेज सकते हैं अगर आपके पास फ़ोन वगैरह है तो। अगर फ़ोन भी चोरी हो जाती है और आपको पैसा की ज़रूरत है दिल्ली में तो कोई दिक्कत नहीं है, आधार नंबर दीजिए और आराम से फिंगर दे के पैसा निकाल सकते हैं। तो ये काफ़ी कम्फर्ट हो गया है। तो बैंकिंग के क्षेत्र में काफ़ी सुधार हुआ और सरकार भी कह रही है कि कैशलेस तो कभी नहीं हो सकता है, ये एक परिकल्पना मात्र ही है। जैसे कि समानता और समता कभी नहीं हो सकती है, एक जैसा कभी समानता नहीं हो सकता, यह परिकल्पना है। तो कैशलेस कभी नहीं, लेस कैश हो सकता है। देखिए कैशलेस, कैश को बिल्कुल ख़त्म कर देना कैशलेस कहते हैं। कैशलेस इसको ऐसे लिखा जाए तो हो सकता है, लेस कैश माने कम से कम कैश का प्रयोग करेंगे। लेकिन सरकार को कौन समझाएगा? जितने भी बड़े नोट्स हैं बंद हो जाना चाहिए। 500 का नोट जिस दिन 500 से या उसके ऊपर का नोट, पहले 5000 का भी नोट प्रिंट होता था, 10,000 का। आप लोग को अगर बैंकिंग सर्विस कभी पढ़िएगा कॉमर्स वगैरह में तो 5000 10,000 का भी नोट छपता था, पता है आप लोग को? धीरे धीरे उस पर बैन लग गया और ऊपर लेवल तक ही था, क्योंकि राजा में भी अलग अलग मुद्राएँ थी। स्वर्ण मुद्रा का अलग काम था, सिल्वर का, रजत मुद्रा का अलग काम था, तांबे के मुद्रा का अलग काम था। तांबा का मुद्रा छोटे लोग यूज़ करते थे, चांदी वाला मध्य व्यापारी और सोना का लोग राजा रजवाड़ा यूज करता था। तो स्वर्ण मुद्राएं होती थी। उसी प्रकार से बड़े अगर नोट्स बंद कर दिए जाए तो एक ही बार में काला धन जो है ना, काला धन की जो बात है या करप्शन की बात है, वो बहुत हद तक ख़त्म हो जाएगा। मान लीजिए हमको 1 लाख रुपया आप घूस दे रहे हैं और 2000 का नोट होगा तो उसको पॉकेट में ले जाएंगे, पता लगेगा? 50 पीस आराम से ले जा सकते हैं। 2000 का नोट है, अगर सिर्फ 100 का नोट होता तो 1 लाख के लिए 10 गो बंडल होता, किधर घुसा के ले जाएंगे? अगर ट्रांजैक्शन ऑनलाइन करते हैं तो पकड़ा जाएंगे, नहीं पकड़ा जाएंगे? 1 लाख आपसे हम घूस लिए किसी काम के लिए, अगर नोट 100 का ही रहता तो 10 बंडल होता ना,
10-10 हज़ार का होता ना, तो 10 बंडल में ले जाते, झोला में ले जाना पड़ता, पॉकेट में तो नहीं होता। कोई भी देख लेता है, अभी 1 लाख रुपया 2000 का नोट है तो आसानी से ले जा सकते हैं, नहीं ले जा सकते हैं? 500 का 2 बंडल है तो ले जा सकते हैं, आसानी से चला जाएगा। बड़े नोट देखिए, सरकार की अगर नीतियाँ अच्छी होगी तो आराम से करप्शन खत्म हो जाएगा, लेकिन सरकारें करप्ट है। मोदी अपने चोर हैं तो दूसरे को क्या कहेंगे? गृह मंत्री अपने चोर हैं, चाहे जो हो। नीतीश कुमार का भी वही हाल है और लालू का भी वही हाल है, अगला मुख्यमंत्री बनेगा वही हाल है। अभी देखिए जन स्वराज वाला पूरा घूम घूम के प्रचार कर रहा है, कैंप में जाके देखिए उसके रूम में AC लगा हुआ है, करोड़ों इन्वेस्ट कर रहा है। तो जब सरकार में आएगा तो पहले करोड़ों तो लूटेगा। 20-25 को गाड़ी चल रहा है, 100 स्टाफ खा रहे हैं रोज दिन, एकदम पूरा लगता है कि कैंटीन बना हुआ। ये नरन फील्ड में है, जाके देखिए। ऐसे ही पूरे एरिया में घूम रहा है, एक दिन का 10-10, 20-20 हज़ार खर्च है उसका, पेट्रोल वगैरह से लेकर सारा चीज़ मेंटेन करिए तो 10-20 हज़ार रुपया डेली खर्च कर रहा है, 50 हज़ार डेली खर्च कर रहा है। कहाँ से आएगा पैसा? जब वो सरकार में आएगा सपोज करिए तो पहले तो लूटेगा ही, स्वाभाविक है। तो यहाँ पर वोट की बैंक राजनीति होगी कि सरकार चाहता ही नहीं करप्शन खत्म हो। सरकार सिर्फ कर दे कि 500, 100 से ऊपर का कोई नोट चले ही नहीं। देखिए करप्शन सीधे धड़ाम से आधा गिर जाएगा। अकाउंट पे पैसा कोई डर से लेगा नहीं, और 1 लाख उसको दीजिएगा तो ले नहीं जा सकता है। तो घूस कहाँ तक आ जाएगा? 10,000, 5,000 तक आएगा। तो लॉ लेवल तक आएगा, जीरो तो नहीं होगा, ये फिक्स है। आपके घर में करप्शन हो रहा है तो बाहर कहाँ रोक सकते हैं? एक बेटा अच्छा से कमाता है तो उसको थोड़ा घी लगा हुआ रोटी मिलता है, जो बेरोजगार है तो बाद में भी खाएगा तो कोई दिक्कत नहीं। होता है कि नहीं होता है? एक घर में एक माँ बाप कर रहे हैं। आप अगर मेहनत करके आगे बढ़ चुके हैं तो आपको सुविधाएं मिलेगी, और नहीं है तो करप्शन एक ही बार में ख़त्म नहीं होगा, सिस्टमेटिक किया जा सकता है। कहने का मतलब है कि हम लेस कैश करें, कैश का मिनिमम प्रयोग। ये दे दे कि 1 लाख रुपया 50,000 रुपया से ऊपर कोई भी वस्तुएं खरीदेंगे तो ऑन अकाउंट ही पे करेंगे, कैश नहीं दे सकते, चाहे वह कुछ भी हो। आज मान लीजिए 3 लाख रुपया का पेपर बनता है, 10 लाख का ज़मीन लिखाता है, देखते होंगे ना। तो सरकार के नज़र में तो 3 लाख का ही ट्रांजेक्शन हुआ, लेकिन ट्रांजेक्शन कितने का हो रहा है? 10 लाख का। सीधे का दे कि 1 लाख से अधिक का कोई ट्रांजेक्शन हो, 50,000 से अधिक का कोई ट्रांजेक्शन हो तो ऑन अकाउंट ही होगा। देखिए सीधे हो जाएगा, आराम से सारा करप्शन खत्म हो जाएगा। लेकिन सरकार चाहती ही नहीं, क्योंकि बड़े बड़े ट्रांजेक्शन कौन कर रहे हैं? बड़े बड़े लीडर, बड़े बड़े IAS अधिकारी। बड़ा घूस तो वही ले रहा है ना। प्यून चपरासी 500,000 ले रहा है, DM ले रहा है तो लाख में ले रहा है, DIG ले रहा है तो उससे भी 10 लाख 20 लाख में बात हो रही है। अभी झारखंड में एक DM पकड़ाई थी, कितना रुपया था अंदाजे नहीं लगा, 25 करोड़ तो घर से ही कैश पकड़ा गया। 25 करोड़ और 1 करोड़ हम लोग जीवन भर कमाएंगे 50,000 का महीना, तभी वो पूरेगा कि नहीं पूरेगा पता नहीं। क्योंकि 50,000 कमाइएगा तो 20-25 हज़ार खर्च भी होगा ना। अब 20-25 हज़ार को जोड़िए तो 30 साल निकल जाएगा 1 करोड़ पुराने में, और उसका 20-25 करोड़ का तो कैश पकड़ा है। तो बड़े घूस बड़े पदाधिकारी कर रहे हैं जो एथिक्स की शिक्षा लेके आते हैं। जब UPSC की पढ़ाई करिएगा उसमें एथिक्स भी पढ़ना है। एथिक्स समझते हैं ना, नीति शास्त्र, कि किसी के साथ बुरा ना हो, इसकी भी शिक्षा ली जाती है। उसको लेने के बाद सबसे बड़ा करप्ट वही हो जाते हैं। कह रहा है दहेज खत्म करने के लिए जो जितना बड़ा पदाधिकारी बनता है उतना बड़ा दहेज होता है। नहीं देख रहे? समाज में तो वही चल रहा है, सब देख रहा है लेकिन कोई मुंह खोल रहा है? आपके गांव में शराब बिक रहा है, सब जानते हैं ना। किसी का हिम्मत है कि पुलिस को इन्फॉर्म करें? क्यों? क्योंकि सामने वाला ही करप्ट है। जिसको इन्फॉर्म करेंगे उससे पहले बता देगा कि फलाना आदमी बताया था तुम्हारे बारे में दारू बेचता है, कल वो गोली मरवा देगा। यही ना सिस्टम खराब हो गया। सब जान रहे हैं आप लोग में कि कहाँ शराब बिक रहा है। नहीं पीने वाले और पीने वाले तो जान ही रहे, पीने वाले तो बिल्कुल जान रहे हैं, और नहीं पीने वाले भी जान रहे हैं कि फलना जगह मिल रहा है, लेकिन किसी का हिम्मत हो रहा है? क्योंकि सिस्टम पूरी भ्रष्ट हो गया। लेकिन सारा ट्रांजैक्शन अगर कैश में को ख़त्म करके मिनिमम कैश कर दिया जाए तो करप्शन खत्म हो जाएगा, और उसमें बैंक का बड़ा योगदान होगा। CBS सिस्टम लागू हुआ तो आप किसको पैसा भेज रहे हैं और किससे पैसा ले रहे हैं, सारा रिकॉर्ड RBI के पास चला जाता है। क्योंकि बैंकों का पापा कौन है? RBI। बैंकों का फादर वही ना है, तो RBI है। तो RBI के पास सारा इन्फॉर्मेशन चला जाएगा तो लगाम लगा सकता है। लेकिन सबसे बड़ी समस्या है कि जो यहाँ पर चौकीदार ही चोर है। सवाल उठता है कि चौकीदार ही चोर है, जिसको सिस्टम दिए हुए हैं वही भ्रष्ट है। उसी को पार्टी फंड के लिए अधिक से अधिक पैसा चाहिए तो वो सिस्टम नहीं कर रहा है। तो ये सारी चीज़ें, तो बैंकिंग के क्षेत्र में बहुत बड़ा एक समय था कि पैसा जाइए पैसा लीजिए, फिर धीरे धीरे सिस्टम चालू हुआ कि चेक से भी ले सकते हैं। लेकिन आप लोग अब चेक का प्रयोग करना पसंद करते हैं? DD का प्रयोग करना पसंद करते हैं? नहीं करते हैं, क्योंकि वह लफड़ा वाला हो जाता है। बैंक जाइए, फिर अभी क्या है, किसी के मोबाइल पे ट्रांसफ़र कर दीजिए, वो दूसरे को ट्रांसफ़र कर दिया, एकदम स्मूथली हो जा रहा है, कोई टेंशन नहीं। और सिक्योर हो गया है, सिक्योर हो गया है, गारंटेड है कि आपको हम चेक देते हैं तो चेक बाउंस भी कर सकता है।
लेकिन पैसा ट्रांसफ़र कर दिए तो बाउंस की कोई टेंशन है। तो ये सारी चीज़ें होने के कारण बैंकिंग के क्षेत्र में बहुत बृहद प्रयोग हुआ। और आजकल देखिए फॉर्म भी भरते हैं तो ऑनलाइन चालान करा देते हैं। हम लोग जब फॉर्म भरते थे तो फॉर्म ऑनलाइन कराने के बाद या स्कूल में जाने के बाद एक चालान भरते थे। कॉलेज में एडमिशन के लिए जब चालान सिस्टम हुआ, फिर दो के बैंक जाइए और बैंक बंद हो गया तो कल एडमिशन होगा, कल डेट खत्म हो गया, समस्या हो जाता था। अभी क्या है, ऑनलाइन पे कर देंगे, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन हुआ, ऑनलाइन सारा चीज़ हुआ, ऑनलाइन पे करके झंझट खत्म। पहले बहुत समस्या होती थी। हम लोग कॉलेज जाते थे तो वहाँ चालान कराते थे, फिर दो के बैंक जाते थे, फिर बैंक से आके चालान कॉलेज में जमा करते थे, फिर रसीद देता था। कभी कॉलेज बंद हो जाता था तो कभी बैंक बंद हो जाता था, कभी बीच में संडे आ जाता था। तो ये सब बहुत समस्याओं को हम लोगों ने फेस किया। लेकिन आप लोग के पास ऐसी समस्या है, कॉलेज नहीं भी जाएंगे तब भी एडमिशन हो जाएगा। भैया रहा कॉलेज नहीं भी जाते हैं तभी वो एडमिट कार्ड मिल जाता है, नहीं मिल जा रहा है, और एग्ज़ाम भी हो जा रहा है। इतना ना व्यवस्था सुधर गया कि अब कुछ ज़्यादा सुधर गया। बिना एग्ज़ाम दिए रिजल्ट भी आ जाता है, नहीं आ जाता है। तो ये काफ़ी सुधर गया सिस्टम, कुछ तो गलत मिसयूज होने लगा। तो देखिए कंप्यूटर, देखिए मैन क्या है कि कंप्यूटर स्वतः गलत नहीं करता है, क्योंकि यह मैन ऑपरेटेड होता है। ह्यूमन बीइंग के अकॉर्डिंग गलत कौन कर रहा है, हम और आप कर रहे हैं। आपके गार्जियन भी क्या सलाह देते हैं कि 50-25 लेके दे के काम बन जाता है तो कर लेना चाहिए, देते हैं ना। लेकिन 50-25 देना ही करप्शन है, वही तो शुरुआत है। लेकिन हमारे गार्जियन ही ऐसा सलाह दे देते हैं। अगर सब लोग सोच ले कि इंदिरा आवास में एक भी पैसा नहीं देना है तो मुखिया तो किसी न किसी को देगा ही। लेकिन हम लोग क्या चाहते हैं कि पहले मेरा बन जाए। घर मकान बना हुआ है छत का, हम चाहते हैं इंदिरा आवास मिल जाए। 20-30 हज़ार रुपया देते हैं, जिस कारण से क्या है, गरीबों को भी 30 हज़ार देना पड़ जा रहा है। सब जान रहा है, क्या मुखिया के विरुद्ध कोई बोल सकता है? कोई ऐसा नहीं होंगे, नहीं जानते होंगे कि मुखिया जो जी हैं 30 हज़ार 20 हज़ार लेते हैं। सब जान रहे हैं कि वो बोल सकते हैं, क्योंकि सिस्टम करप्ट हो गया है और हम भी उसमें करप्ट हैं। हम पैसा देते हैं तब ना ले रहे हैं, तो उतना ही दोषी है देने वाला और लेने वाला भी, क्योंकि सिस्टम को हमने गलत कर दिया। लेकिन ये टोटल ट्रांजैक्शन ऑनलाइन हो जाए तो मुखिया जी भी नहीं लेंगे, क्योंकि आपने 30 हज़ार दे रहे हैं, ऐसे ऐसे 10 लोग देंगे तो 3 लाख रुपया हो जाएगा ना। 3 लाख कहाँ से आया तो सवाल तो होगा, इनकम का सोर्स तो बताना पड़ेगा ना। तो उस समय फंस जाएंगे। लेकिन कैश लेते हैं, कैश ज़मीन खरीद लेते हैं, पता नहीं लगता है। तो ये सारी चीज़ें हैं, बैंकिंग का अहम योगदान है और कंप्यूटर उसे सारा चीज़ कर रहा है। जब तक कंप्यूटर नहीं था बैंकिंग काफ़ी जटिल था, लेकिन अब ऐसी बातें नहीं है, काफ़ी सुविधाजनक हो गया है और आम जनता को, यहाँ तक कि छोटे मोटे व्यवसायी को बहुत इससे फ़ायदा हुआ। अब दुकान पे गए, आपके पास कैश नहीं है तो सामान नहीं खरीदते थे, अब क्या है, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन कर देते हैं तो उसकी सामान की बिक्री हो जाती है, तो उसका क्या हो रहा है, इनकम इंक्रीज कर रहा है। तो ये सारी चीज़ काफ़ी व्यवसाय में भी प्रोत्साहन हुआ है। इतना समझ में आया। अगला है प्रकाशन में, प्रिंटिंग मीडिया में कंप्यूटर का बहुत योगदान है। देख रहे हैं, इस पर बताइए कुछ। हाँ, उसमें भी हुआ। देखिए प्रकाशन कहने का मतलब है कि एक ही साथ समझ लीजिए, प्रकाशन के क्षेत्र मतलब समझिए कि संचार के माध्यम में बहुत बड़ा योगदान मोबाइल कंप्यूटर का रहा है। आप देखिए घर घर मीडिया हो गया, रिपोर्टर हो गया, कुछ भी घटनाएं होती है तुरंत वीडियो बन जाता है। लेकिन एक समय था, और क्योंकि यूट्यूब उस समय अपलोड करने की सुविधा उतना नहीं देता था, आपके पास डेटा नहीं हुआ करता था। अभी क्या हो गया, कोई भी घटना दुर्घटना होती है, कोई भी वीडियो बना के अपलोड कर देता है और लोगों तक, सरकार तक, प्रशासन तक उसका नज़र पड़ जाता है। अभी मणिपुर की घटनाएं का जो वीडियो है, घटना 1-1.5 महीना पहले हुआ था, लेकिन वहाँ पर क्या था, इंटरनेट बंद था तो लोग नहीं जाने। जैसे इंटरनेट खुला, देखिए सब लोग जान गए कैसे से हुआ। तो ये इसमें कंप्यूटर का बृहद योगदान है। अब उस लड़की को न्याय मिलेगा, इसलिए मिलेगा कि 2 महीना पहले तो अभी तक न्याय मिल जाना चाहिए था, प्रधानमंत्री को भी पता नहीं था कि ऐसा ऐसा हुआ। लेकिन जैसे ही इंटरनेट खुला लोगों तक आया। देखिए अभी बहुत सारे धरना प्रदर्शन, ये सारी चीज़ें हो रही है, बहुत सारी मांगे हो रही है। तो आने वाले समय में कल्प्रिट जो है, दोषी है, उसको सज़ा भी मिलने की प्रबल संभावनाएँ बनती। ये सब मीडिया में ये कंप्यूटर का बृहद योगदान। अगर ये सब आप अपलोड करना नहीं, आपके पास ऑप्शन रहता, तो जो न्यूज़पेपर वाले, समाचार चैनल वाले जो दिखाते बताते उतना ही नहीं समझ पाते। लेकिन क्या है, अभी आम जनता भी इसे दिखा दे रही है। छोटे छोटे पत्रकार वगैरह भी आप देखते होंगे गांव में घूमते रहता है, नहीं रहता है। कारण क्या है कि कम
इक्विपमेंट में, कम डिवाइसेस में उसको दिखाया जा सकता है। एक मोबाइल है, एक छोटा सा माइक है, आप काम कर सकते हैं। पहले ऐसा नहीं था। काम करने के बाद मतलब वीडियो बनाने के बाद भी अपलोड करने की बहुत सारी समस्याएं थी, अब आसानी से अपलोड हो जाता है। तो ये सब कारण से क्या हो गया, बृहत प्रयोग हो गया। अभी कुछ भी होती है 1 घंटा में परिवर्तन हो सकता है, 1 घंटा में परिवर्तन हो सकता है। लेकिन पहले ऐसा नहीं था। कुछ भी होता था न्यूज़पेपर में आता था, टीवी पर देखते थे 4 बजे न्यूज़ दिखाएगा, 6 बजे न्यूज़ दिखाएगा, उसका इंतज़ार करना पड़ता था। अभी ऐसी बात है। अभी सोशल मीडिया के माध्यम से कई प्लेटफॉर्म है, व्हाट्सएप है, फेसबुक है, ट्विटर है, इंस्टाग्राम है, किसी भी माध्यम से आप देख सकते हैं। अब इंस्टाग्राम पे आप जाते हैं डांस देखने के लिए तो डांसे का वीडियो आएगा, लेकिन आप बड़े बड़े सेलिब्रिटी से जुड़े हुए हैं तो नए नए न्यूज़ भी आपको मिलेंगे। ये सब काफ़ी सुविधाएं हो गई। तो ये सारी चीज़ किसका है, कंप्यूटर का ही योगदान से आज इतना सरल हो पाया। अगर कंप्यूटर ना होता तो प्रकाशन के क्षेत्र में, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में इतना बृहत जो परिवर्तन हो रहा है नहीं हो सकता है। अभी देखिए किसी कॉलेज पर अधिक फीस लिया जा रहा है एडमिशन में, 2-4 लड़का है वीडियो बना के डाल देता है, देखिए प्रशासन तुरंत उसमें एक्शन में आती है। और यहाँ तक कि जो भी पदाधिकारी या एडमिशन के जो इंचार्ज वगैरह हैं तुरंत डर जाते हैं। 10-5 रुपया लेना दूसरी बात है, क्योंकि मान लीजिए कुछ ऐसे चीज़ हैं जो एक्सपेंसेस होते हैं। अब जैसे मान लीजिए आपका फॉर्म कलेक्ट करके समस्तीपुर पहुँचाना है और कॉलेज स्कूल वाले को ट्रैवलिंग अलाउंसेस नहीं मिलता है, तो 10-20 रुपया लिया चलना। लेकिन कभी कभी देखते होंगे 1000-500 रुपया एक्स्ट्रा लेने लगता है। वो तो बहुत अन्याय हो गया ना। 500 रुपया लेना, 10-20 रुपया लेना, इसलिए हम कह रहे हैं कि छोड़ा जा सकता है। वो भी गलत है क्योंकि उसको वेतन मिल रहा है, लेकिन ट्रैवलिंग अलाउंसेस नहीं मिल पाता है, जिस कारण से अगर 10-20 रुपया लेता है और आपके फॉर्म वगैरह को जिला पहुंचाना है या अन्य कार्यों में लगाना है तो उतना तक एक चलने वाली बात है। लेकिन बहुत सारे कॉलेज बहुत मनमानी करने लगते हैं, 100-200 रुपया 500 रुपया एक्स्ट्रा लेने लगते हैं। तो वो सबको आप क्या कर सकते हैं, मीडिया के माध्यम से दिखा सकते हैं, जिससे क्या होगा, करप्शन घटेगा। क्योंकि करप्शन ही सब चीज़, क्योंकि आप लोग जितना भी काम करते हैं, हम लोग जितना भी काम करते हैं, मूल जड़ क्या है, रुपया कमाना। आप पर क्यों रहे, पर क्यों रहे, ज्ञान के लिए। ज्ञान एक माध्यम है, सबसे मूल उद्देश्य क्या है, इसको नॉलेज से आप कोई जॉब करें, कोई बिजनेस करें जिससे अर्निंग हो। मूल उद्देश्य, पढ़ने का उद्देश्य क्या है। कोई सोचते हैं कि पढ़ के ऐसे बैठे रहेंगे, नहीं ना। सबके जड़ में क्या है, पैसा कमाना, और करप्शन से भी तो पैसे ही आ रहे हैं। तो उस पर लोग रोक लगाना चाह रहा है। जो वाजिब है वह काम होना चाहिए, जो जायज़ है वह काम होना चाहिए। अगला तो बताने की आवश्यकता नहीं है। मनोरंजन के क्षेत्र में क्या है, कंप्यूटर का जो प्रयोग मनोरंजन के क्षेत्र में हो रहा है, बताने की आवश्यकता है। क्या बता सकते हैं आप लोग, सिनेमा देखने में नहीं। अभी आप लोग का अगर स्क्रीन टाइम देखा जाए तो 4 घंटा सिनेमा देखते हैं, 2 घंटा पढ़ते हैं, 6 घंटा अगर स्क्रीन टाइम होगा तो यही करते हैं। मनोरंजन के क्षेत्र में तो बृहद प्रयोग हुआ, या वीडियो बना के मनोरंजन करें या वीडियो देख के करें, यही नहीं कर रहे हैं। ये कंप्यूटर में ये छोटी बातें होंगी। देखिए मनोरंजन के क्षेत्र का मतलब है बृहद प्रयोग की हम बात करते हैं। देखिए अगर आपसे पूछा जाए कि कंप्यूटर का मनोरंजन के क्षेत्र में क्या योगदान है, तो VFX इफेक्ट देखते हैं ना, VFX इफेक्ट देखते हैं ना, ये सब ना बृहद प्रयोग हुआ। सिनेमा देखना ये सब तो छोटी बातें हो गई ना। बड़ा क्या है, कंप्यूटर अब ऐसा चीज़ बन गया है कि हीरो हीरोइन पहाड़ पे नहीं चढ़ता है, लेकिन पहाड़ पे चढ़ता हुआ दिखाई देता है। पहले क्या होता था, हेलीकॉप्टर से पहुंचाना पड़ता था, काफ़ी एक्सपेंसिव होता था। अब स्टूडियो में ही शूट हो जाता है ग्रीन स्क्रीन पर, अब पीछे VFX के माध्यम से टोटल पहाड़, नदी, झरना, समुद्र सब दिखा दिया जाता है, यदि दिखा जाता तो कॉस्टिंग कम हो गया, कॉस्टिंग कम हो गया। नहीं तभी हेलीकॉप्टर से पहाड़ पे पहुंचाते फिर लाते, कितना रिस्क था, सिक्योरिटी फलना, ये सारी चीज़ें थी। कंप्यूटर हुआ तो बड़े प्रयोग हुए। अभी देखिएगा गोली को दिखाता है कैसे जा रहा है और कैसे लग रहा है, पहले ऐसा होता था, नहीं होता था। तो ये सब कंप्यूटर का बृहद हो। अभी एक से फाइट मारता है तो इस स्किन कैसे मूव हो रहा है, टेढ़ा मेरा हो रहा है, वो भी दिखा देता है, नहीं दिखा देता है। कैसे हड्डी टूटा वो भी स्कैन करके, साउथ मूवी देखिएगा तो ऐसे फाइट मारा और यहाँ का जो हड्डी टूटता है स्कैन करके दिखाता है, वहाँ से ऐसे क्रैक हो रहा है, नहीं दिखा रहा है। ये किसका इफेक्ट है, VFX का इफेक्ट है। टोटल कंप्यूटर ही कर रहा है, टोटल क्या कर रहा है, कंप्यूटर कर रहा है। सारी चीज़ें देखिए मनोरंजन के क्षेत्र में बृहद बनाने के लिए कंप्यूटर की अहम भूमिका है। आज देखते होंगे मोबाइल में देखिएगा कि ऐसे ऐसे सेल्फी का ऑप्शन है कि आपको सुंदर से सुंदर हीरो हीरोइन बना देगा, नहीं कैसा भी मुंह का एकदम स्मार्ट बना देगा, नहीं बना देता है। वो क्या है, एक फीचर्स है जो कंप्यूटर जनरेटेड है। काला भी आदमी है तो एकदम चकाचक गोर बना देता है, नहीं बना देता है। अब तो एक नया आया है कोई ऐप वगैरह है कि आप दुबले पतले भी हैं और उस ऐप से स्कैन कर देते हैं तो आपका बॉडी वगैरह भी फिट बन जाएगा।
फिट बन जाएगा, देखने में एकदम स्मार्ट हो जाएंगे, लड़की है लड़का है एकदम सुंदर बना देता है एकदम, बहुत ही गजब का। ऐसे देखिएगा तो लगेगा ही नहीं वो लड़का है जिसका हम फोटो फेसबुक पर देखे थे। एकदम कई ऐसे ऐप आ गए हैं जिससे काफ़ी, तो ये सब किसका है? कंप्यूटर का ही योगदान है जिससे वह ऐप बनाया जा रहा है। भले आप मोबाइल में प्रयोग कर रहे हैं लेकिन वह ऐप का निर्माण कैसे कर रहा है? कंप्यूटर के प्रोग्रामिंग के माध्यम से। तो मनोरंजन के क्षेत्र में देखिए पहले क्या होता था, सिनेमा रिलीज होता था, उसके VCR बनते थे, VCD बनते थे।